धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से पेपर लीक पे इस्तीफा दिया, इनको भी देना पड़ेगा। तो इतनी आसानी से थोड़ी दिया था सर। महीने भर बच्चे सड़कों पर बैठे रहे, धूप में तपते रहे, तब जाके लाठियां खाई, तब जाके इस्तीफा हुआ। देखिए आज भी लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं। आप देख सकते हैं पुलिस बल बराबर में पुलिस चल रही है। आप ये देखिए जितनी तादाद में जितने तादाद में आप है उससे डबल तादाद में पुलिस। मैं वही कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस इन्होंने हाथ पे तार दिए। ये हम हमारे ऊपर ग्रेनेड छोड़ दे, हमें लाठियों से मारे, डंडों से मारे, या फिर AK-47 से मारे, जैसे बिहार के अंदर मारा है हमारे भाई को। आपको डर नहीं लगता? देखिए हमें डर नहीं लगता। हम जो हो रहा है, जिस तरीके से लगातार उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उनको लेकर भी वो इसके लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस्तीफा देना होगा। क्या लिया है सर आपने हाथ में? ये शब्द तो सभी ने सुना, चेहरा सिर्फ एक दिखा। कौन है? अमित शाह। अच्छा। नरेंद्र मोदी। अच्छा हाँ, तो आप उनका इस्तीफा लेंगे? आप इस्तीफा मांग रहे हैं हम, और उनको देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से पेपर लीक पे इस्तीफा दिया, इनको भी देना पड़ेगा। तो इतनी आसानी से थोड़ी दिया था सर। महीने भर बच्चे सड़कों पर बैठे रहे, धूप में तपते रहे, तब जाके लाठियां खाई, तब जाके इस्तीफा हुआ। देखिए आज भी लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं। आप देख सकते हैं पुलिस बल बराबर में पुलिस चल रही है। आप ये देखिए जितनी तादाद में जितने तादाद में आप है उससे डबल तादाद में पुलिस। मैं वही कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस इन्होंने हाथ पे तार दिए। ये हम हमारे ऊपर ग्रेनेड छोड़ दे, हमें लाठियों से मारे, डंडों से मारे, या फिर AK-47 से मारे, जैसे बिहार के अंदर मारा है हमारे भाई को। आपको डर नहीं लगता? देखिए हमें डर नहीं लगता। हम उस पार्टी से आते हैं, हम उस विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा ने हिंदुस्तान को गोरे अंग्रेजों से आजाद कराया। आज समय ये है कि हमें काले अंग्रेजों से हमें हिंदुस्तान आजाद कराना है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस ने आज़ादी की जंग लड़ी, आज फिर से हमें देश को आज़ाद कराने की जंग लड़नी है काले अंग्रेजों से। अच्छा। मैं काला अंग्रेजी ने इसलिए बोल रहा हूँ, जिस तरह से वो अत्याचार हमारे ऊपर करते थे, हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर करते थे, उसी तरह का अत्याचार इन्होंने हमारे ऊपर किया है, हमारे जैन जी के ऊपर किया है। जो छात्र, जो युवा आज देश के लिए, देश का भविष्य है, हम पहले कहते थे कि युवा देश का भविष्य है, उस देश के भविष्य के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया, पैलेट गन मारने का काम किया। AK-47 से वो आतंकवादी थे, बिहार के अंदर आतंकवादी थे। जंतर मंतर पर नहीं, वो तो जिसको लगी है वो तो बेचारा आंदोलन में आया भी नहीं था, वो तो अपना आवास प्रमाण पत्र बनवाने किसी काम से चली। AK-47 तो चली। अगर हमारे ऊपर, आम जनता के ऊपर, आम बच्चों के ऊपर AK-47 चलती है, उसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं इनकी नजर में आतंकवादी है। यानी पूरे हिंदुस्तान का लाखों जनजी आतंकवादी है इनकी नजर। कंगना रनौत की नजर में तो गटर जनरेशन है। देखिए कंगना रनौत, एक मिनट भाई, कंगना रनौत खुद गटर है। अच्छा। खुद एक गटर से निकला हुआ कीड़ा है। आपने इससे पहले अभी राजनीति में आई है, मेरी बहन ने एक ने बताया था, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और राजनीति में कैसे आई है आपको पता है। और उससे पहले वो क्या करती थी उसका भी पता है। जब फिल्मों में आई उससे पहले अभिनेत्री थी ना सर। अरे अभी ऋतिक रोशन के साथ 7 साल रिलेशनशिप में रही, अभिनेत्री रही क्या? उसके बाद अलग हीरो के साथ रिलेशनशिप में रही, वो अभिनेत्री रही क्या? अभी आप देख लीजिएगा, राखी सावंत बोल रही है, बहुत कुछ बोल रही है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कंगना रनावत 2014 में आज़ाद हुई है, उससे पहले आज़ाद नहीं हुई, उससे पहले गुलाम थी। वो काले पानी की सजा उसको रखी थी, वहाँ पड़ी हुई थी, उसकी बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सिर्फ छात्रों की, जो छात्र यहाँ पर बैठे रहे। आप लोग यहाँ जंतर मंतर तक पहुँच गए हैं, आपका प्रदर्शन, पुलिस आपको रोकने की कोशिश करेगी। जंतर मंतर ने हाल ही में एक नया इतिहास रचा है, जिस तरीके से 1 महीने तक युवाओं ने यहाँ इस सरकार को, जहाँ राजनाथ सिंह कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे ले लिए गए हैं, इस्तीफा हुआ है शिक्षा मंत्री का। आप लोग यहाँ भी धरना वरना देंगे, यहाँ बैठेंगे? पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, इस सरकार ने इस्तीफा नहीं लिया, इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या ने इस्तीफा लिया है यहाँ पर प्रोटेस्ट करके। इस सरकार में इस्तीफा हुआ है। देखिए मेरी बात, सरकार में इस्तीफा हुआ है ना, तो लिया तो हम नहीं है, लिया 140 करोड़ लोगों ने, और जैन जी जो लाखों जैन जी यहाँ बैठा रहा, आपने कवर किया होगा। आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने खुद ने आकर उस दिन रात को बोला कि मैं हेलो फ्रेंड्स, आज तक हेलो फ्रेंड्स बोला? रात को 12 बजे कभी वो आए? नहीं आए। रात को 12 बजे वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं लगी कि हिंदुस्तान में, उनको पता था कि हिंदुस्तान का युवा हिंदू मुस्लिम के ऊपर आपको वोट दे रहा है। जब उन्हें लगा हिंदुस्तान का युवा पेपर लीक पे आपको लताड़ रहा है, आपके पीछे वो खड़ा है, आपके पीछे वो लठ लेके खड़ा है, तो तब उन्हें उनकी नींद खुली। और रात को वो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं, रात को सोने के बाद में आपने उनकी आंखें देखी होंगी किस तरह से नींद में भरी हुई थी। उन्हें लगा कि आज मुझे आना चाहिए, तो रात को 12 बजे इतनी पास से वो आए, दूर से भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि दूर से उन्हें ज़्यादा टेलीकॉम पर जो है टेलीकॉम उसमें उन्हें दिखाई नहीं देता दूर से, इसलिए वो नज़दीक आ गए, जो चश्मे भी दिख रहा था, उन्हें अपना कुछ बोलना भी नहीं आता। तो इसलिए इस्तीफा तो 140 करोड़ लोगों ने लिया है। और जो जैन जी यहाँ पे बैठा था, मैं उनकी तारीफ करता हूँ, जीत उनको ही है, और बधाई मैं उस जैन जी को देना चाहता हूँ जो यहाँ पे लाखों युवा बैठा था। और धन्यवाद मैं श्री राहुल गांधी का करना चाहता हूँ, जिन्होंने, विपक्ष के नेता ने, जिन्होंने संसद में भी आवाज उठाई और जाकर वहाँ पे इडियट किसके लिए लिखा हुआ है सर? देखिए इडियट उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जिन्हें अपने पद की गरिमा का पता ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा क्यों दे। मैं पहले एक शब्द बताता हूँ, एक बात बताता हूँ,
कि अमित शाह इस्तीफा इसलिए दे कि पुलिस ने बर्बरता की। पुलिस किसके? गृह मंत्रालय की। अगर अमित शाह ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता पुलिस ने ऐसा क्यों किया, तो इनकी विफलता है, इतना विफल हमें गृह मंत्री चाहिए नहीं। जब आपको यही नहीं पता आपकी पुलिस कर क्या रही है, तो आप गद्दी पे बैठे क्यों हैं? किसी और के लिए छोड़िए, और बहुत काबिल लोग होंगे आपकी पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं है काबिल लोग नहीं होंगे, होंगे काबिल लोग। अगर काबिल लोग नहीं होंगे तो आप अपनी सरकार से इस्तीफा दें, दूसरी सरकार बने, उसमें काबिल लोग आएंगे। इससे पहले इस 1947 से लेके आज तक, जब से भारत आजाद हुआ है, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन जैन जी ने कभी नहीं किया। रोड पे कभी युवा नहीं उतरा। आज इसलिए युवा पर रोड पे उतरना पड़ गया कि पेपर लीक होने लगे। जिस पेपर को पास करके हमारा भविष्य बनना है, जिस पेपर से हमें डॉक्टर बनना है, जिससे इंजीनियर बनना है, दिल्ली पुलिस जाना है, यूपी पुलिस जाना है, जज बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है, तो वो पेपर लीक हुए। और वो पेपर लीक हो गए कहाँ? सिर्फ इनके मित्रों के पास, इनकी पार्टियों के बच्चों के पास। आपने देखा होगा एक जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, जब राजस्थान से वो बंदा पकड़ा गया, उसके घर में तीन बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे। ऐसा क्यों भाई? इनके लोगों के पेपर लीक करके अपने लोगों को दे देते हैं, और बाकी जो छात्र हिंदुस्तान के वो कहाँ जाएंगे? ये देखिए और भी लोग पीछे से लगातार आ रहे हैं, यानी कि अभी भी जो तादाद, और भी लोग आएंगे, अभी आएंगे लोग। तैयारी पूरी है? देखिए मैडम, पूरी तैयारी है। और मैं फिर बता दूं, अमित शाह को, गृह मंत्री को इस्तीफा